प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट का किया दौरा। सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के कार्यक्रम में हुए शामिल। कल देश भर के 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में की बैठक। कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने पर दिया बल। 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की होगी शुरुआत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में संकल्प यात्रा को किया संबोधित। रांची में कल यात्रा के समापन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शिरकत। और महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। जापान ने पहले मुकाबले में मलेशिया को 3-0 से किया पराजित। कुछ देर में भारत का मुकाबला थाईलैंड से। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने श्री अरविंद भाई मफतलाल के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित किया और समाज सेवा के कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मृति डाक टिकट भी जारी किया। कभी ये अस्पताल केवल 12 बेडों के साथ शुरू हुआ। आज यहां हर साल करीब 15 लाख रोगियों का इलाज होता है। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के कामों से मैं इसलिए भी विशेष रूप से परिचित हूं क्योंकि इसका लाभ मेरी काशी को भी मिला है। काशी में आपके द्वारा चलाए जा रहे स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान, इससे कितने ही बुजुर्गों की सेवा हो रही है। सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय द्वारा अब तक बनारस और उसके आसपास के करीब 6.5 लाख लोगों की डोर टू डोर स्क्रीनिंग हुई है। 90,000 से ज्यादा मरीजों को स्क्रीनिंग के बाद कैंप के लिए रिफर भी किया गया। बड़ी संख्या में मरीजों की सर्जरी भी हुई है। कुछ समय पहले मुझे इस अभियान के लाभार्थियों से काशी में मिलने का भी अवसर मिला था। मैं मेरी काशी के उन सभी लोगों की तरफ से ट्रस्ट और सद्गुरु नेत्र चिकित्सा और सभी डॉक्टर और उनके साथियों का आज जब आपके बीच आया हूं, मैं विशेष रूप से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल माध्यम से देश भर के 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस सिलसिले में रांची में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जबकि धनबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। केंद्र सरकार की पहल पर आयोजित अखिल भारतीय स्तर के रोजगार मेले का यह 9वां संस्करण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद इसमें रुचि दिखा रहे हैं। श्री मोदी इस सिलसिले में आगामी 15 नवंबर को खूंटी के उलिहातू भी आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे को लेकर बिरसा ओड़ा में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में हालांकि प्रशासन के पास फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। बड़ा दिन है और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं 15 नवंबर को उलिहातू में बिरसा मुंडा जी की जयंती सेलिब्रेट करने के लिए। और जो भी वीवीआईपी का आगमन होगा, जिला प्रशासन पूरी तरह से उसके लिए
राज्य के परिवहन और कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में अधिकारियों संग उच्च स्तरीय बैठक की और जरूरी सुझाव और निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को सामूहिक प्रयास पर धरातल पर उतारने की आवश्यकता है ताकि उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत हो जाएगी, जिससे ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। विशेष करके यह जो जनहित का काम हो रहा है उस सारा प्रगति पर हमने समीक्षा बैठक में अच्छा कामकाज कुछ लाभों को हम सम्मानित भी किया। इस हेमंत सोरेन सरकार हर दृष्टिकोण से राष्ट्र का हित में, जनता का हित में काम कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संकल्प यात्रा के क्रम में आज सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत ईचागढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से राज्य में सत्ता परिवर्तन और केंद्र में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गठन के लिए भाजपा को समर्थन देने की अपील की। आज बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार साल में 3 बार में 6,000 रुपया साल में भेज देते हैं, सीधा किसानों के खाते में भेज देते हैं। पहले खाद की, बीज की कितना किल्लत होती थी, समय से लोगों को मिलता नहीं था, बाजारों में सब काला बाजारी हो जाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी कि अब खाद की कोई कमी नहीं है और खाद्यान्न की भी कोई कमी नहीं है। अब गरीब कोई भूखे नहीं मरता है। अगर इस काम को किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब याद करिए, इस देश के अंदर में पहले गैस कनेक्शन, गैस की चूल्हा किन लोगों के पास था? शहर में रहने वालों के पास, बड़े बड़े अट्टालिकाओं में जो लोग रहते थे उनके पास था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? जो गैस की चूल्हा रांची में रहने वाले लोगों के पास है, दिल्ली में रहने वाले लोगों के पास है, वही चूल्हा आपके इस गांव में रहने वाले, गांव का क्या नाम है? प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा का कल रांची में समापन होगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिरकत करेंगे। रांची के हरमू मैदान में संकल्प यात्रा के समापन समारोह को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने बताया कि समापन कार्यक्रम में रांची के 6 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल होंगे। एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल मरांडी जी की लगातार जो यात्रा चल रही है उसका कल समापन है और एक अच्छा सौभाग्य हम लोगों का है कि कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समारोह कार्यक्रम में आ रहे हैं और कल 6 विधानसभा की संयुक्त जनसभा इस हरमू मैदान में आयोजित। बात करेंगे मेरी माटी मेरा देश अभियान की। देश के विभिन्न हिस्सों से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत एकत्रित अमृत कलशों की रवानगी शुरू हो गई है। इस सिलसिले में रांची से भी कल विशेष रेलगाड़ी से नेहरू युवा केंद्र संगठन के स्वयंसेवक और अन्य संबद्ध अधिकारी इन कलशों को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को यह अमृत कलश 24 अक्टूबर को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सौंपे गए थे। रांची रेलवे स्टेशन पर शाम 5 से 6 बजे तक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा, सीआरपीएफ के महानिरीक्षक राकेश अग्रवाल, रांची रेल मंडल के डीआरएम जेएस बिंद्रा, दूरदर्शन झारखंड के प्रमुख आरके राव और आकाशवाणी रांची के प्रमुख डीसी हेम्ब्रम के भी उपस्थित रहने की संभावना है। इधर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कोडरमा जिले से एकत्र की गई मिट्टी से भरे अमृत कलशों को समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इस पवित्र माटी से अमृत वाटिका तथा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण किया जाएगा।
राज्य में आज से मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो 9 दिसंबर तक चलेगा। बीएलओ पर गर्व है की थीम पर सोशल मीडिया पर आज 1 घंटे का विशेष हैशटैग अभियान भी चलाया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची के डोरंडा स्थित मॉडल उच्च विद्यालय मतदान केंद्र पहुंचकर बीएलओ अनु कच्छप का उत्साहवर्धन किया तथा उनके साथ सेल्फी लेकर उनके महत्व को रेखांकित किया। जामताड़ा के जेबीसी जमा 2 विद्यालय परिसर स्थित जिला शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान परिसर में आज बीएलओ के साथ सेल्फी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त शशिभूषण मेहरा ने बीएलओ एवं मतदाताओं के साथ सेल्फी लेकर उनका मनोबल बढ़ाया। उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य बीएलओ का मनोबल बढ़ाना एवं मतदाताओं को जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने मतदाता पंजिकाओं का निरीक्षण भी किया और उपस्थित बीएलओ को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। का काम बहुत महती है, उसका फोटो सुधार करने के लिए तरह तरह के काम है। उस वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित बनाना बहुत जरूरी है, तभी हमारा वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और हम लोकतंत्र के करीब करीब पहुंचेंगे। लोगों में जागरूकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वोटर लिस्ट पहली पहचान है, हमारी लोकतांत्रिक शक्तियां बढ़ेंगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की पहल और निर्देश पर पूरे राज्य के साथ साथ सिमडेगा में भी आज मुझे अपने बीएलओ पर गर्व है की थीम पर फेसबुक, एक्स आदि पर 1 घंटे का विशेष हैशटैग अभियान चलाया गया। लोगों ने अपने क्षेत्र के बीएलओ के साथ सेल्फी लेकर इसे सोशल मीडिया में अपलोड किया। भारतीय चुनाव निर्वाचन आयोग है, जो बीएलओ होता है उसका सबसे प्राइमरी यूनिट होता है और हमारे क्षेत्र की बीएलओ रजनी है और हमें इन पर गर्व है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूँ मैं इस साल पहली बार वोट दूंगा, उन्होंने मेरा कार्ड वर्ड सब सही से बनवाया है। बीएलओ रजनी देवी, सुलामी गुड़िया और सुषमा किडो ने कहा कि वे अपना काम समर्पित भाव से कर रही हैं। हैशटैग अभियान के तहत बीएलओ को सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया। हम लोग को निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी काम अभियान अभी मिला है, अभियान में मन लगा के हम लोग काम भी कर रहे हैं और उसमें निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी बीएलओ को महत्व दिया जा रहा है, उसमें निर्वाचन आयोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं और मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने जो अभियान चलाया है और हम लोग को जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। निर्वाचन आयोग द्वारा इस तरह के अभियान से मतदाताओं में काफी खुशी एवं उत्साह देखने को मिला। इस कार्यक्रम से लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता फैल रही है और लोग मतदान करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। देवघर में भी आज सोशल मीडिया पर हैशटैग आई प्राउड माई बीएलओ कार्यक्रम के तहत मुहिम चला। उपायुक्त विशाल सागर ने संत मैरी स्कूल पहुंचकर बीएलओ से कार्यक्रम की जानकारी लेने के साथ साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से अधिक लोगों को जोड़ने की अपील की। इस दौरान उपायुक्त ने लोगों से बीएलओ के साथ एक सेल्फी लेकर हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अपील की। आपको फॉर्म 8 भरवाना पड़ेगा, यही है ना? नहीं, 6 फॉर्म 6 भरवाना पड़ेगा। डायरेक्ट फॉर्म 1 से नहीं तक अपने कार्य करते हैं, पूरे दृढ़ निष्ठा के साथ में काम करते हैं, उसको हम लोग प्रोत्साहित कर सकें, उनको अप्रिशिएट कर सकें। तो सेल्फी लें, फोटोज लें और उसको फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, हैशटैग प्राउड ऑफ माई बीएलओ, ताकि बीएलओ को ये लगे कि उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका अप्रिशिएट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की,
संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जमशेदपुर के साकची स्थित एक होटल में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर कई युवक युवतियों को पकड़ा। साथ ही होटल से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। मजिस्ट्रेट सुमित कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर कार्रवाई की गई है। इस छापेमारी में कुल 41 युवक युवतियों को पकड़ा गया है। अंजुमन इस्लामिया रांची के मजलिसे मुंतजमा की बैठक 29 अक्टूबर को रिसालदार बाबा मजार मैदान में बुलाई गई है। अध्यक्ष हाजी मुख्तार ने बताया कि विभिन्न मुद्दों और किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। दुर्गा पूजा के खत्म होने के बाद दिल्ली लौटने वाले यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए हटिया से दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। इस संबंध में रांची रेल मंडल की ओर से जानकारी दी गई कि हटिया नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन की यात्रा 28 अक्टूबर और नई दिल्ली रांची स्पेशल ट्रेन की यात्रा 1 नवंबर को होगी। एनएचएआई द्वारा बनाए जा रहे एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के दौरान रातू रोड और कई स्थानों पर पानी का जल जमाव के कारण हल्की बारिश में नाली का पानी भी रोड में आ जाता है। पैदल चलने वालों के अलावा वाहनों का आवागमन भी काफी मुश्किल हो जाता है, जिस कारण पिस्का मोड़, तेल मिल के पास, पंडरा रोड, कब्रिस्तान के समीप और कचहरी चौक पर कलवर्ट का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े कुख्यात और 50,000 रुपए के इनामी मोहन ठाकुर को बिहार पुलिस ने देवघर जिले के जसीडीह से गिरफ्तार किया है। बिहार एवं झारखंड पुलिस का वांछित कुख्यात मोहन ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए बिहार सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। भागलपुर पुलिस ने बासुकीनाथ मंदिर में पूजा कर लौटने के क्रम में उसे गिरफ्तार किया। रोटरी क्लब चाईबासा की ओर से यक्ष्मा केंद्र सदर चाईबासा में पूर्व चयनित यक्ष्मा मरीजों के बीच पौष्टिक आहार का वितरण किया गया। अध्यक्ष ने बताया कि यक्ष्मा मुक्त भारत अभियान के तहत रोटरी क्लब की ओर से विभाग द्वारा अनुमोदित पूर्व चयनित मरीजों को पौष्टिक आहार का वितरण 6 माह तक किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर आज समाहरणालय परिसर में फीडिंग चेंजिंग रूम की शुरुआत की गई। इस दौरान जिला के कई वरीय पदाधिकारी के साथ साथ कई महिलाएं भी मौजूद रहीं। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अलका हेम्ब्रम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हर सरकारी और गैर सरकारी सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे चेंजिंग रूम बनाए जाने हैं जहां महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करा सकें और उन्हें कोई परेशानी न हो। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम के कुश्ती हॉल में रांची यूनिवर्सिटी के अंतर महाविद्यालय कुश्ती चयन ट्रायल प्रतियोगिता में सिमडेगा जिले की महिला पहलवान अंशु लकड़ा और सरस्वती कुमारी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनका चयन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कुश्ती प्रतियोगिता के लिए किया गया है। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए विद्यार्थियों का पंजीयन और वर्ष 2024 की 9वीं बोर्ड का परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क के 28 अक्टूबर तक जमा लिया जाएगा। विलंब शुल्क के साथ 1 से 10 नवंबर तक आवेदन जमा होगा। जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in के माध्यम से आवेदन जमा लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने फेसबुक अकाउंट पर ट्रांसफर संबंधी सरकार के निर्णय के खिलाफ अवांछनीय टिप्पणी किए जाने पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी और तत्कालीन डीएसपी SIRB 2 खूंटी किशोर कुमार रजक पर लगे आरोपों को प्रमाणित मानते हुए उनकी 2 वेतन वृद्धि को रोकने का आदेश दिया है। साथ ही 27 सितंबर 2019 को शुरू किए गए विभागीय कार्रवाई का निस्तारण भी कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अफीम तस्करों के विरुद्ध जारी अभियान में हजारीबाग पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हरियाणा के तस्कर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 किलो अफीम और 2,85,000 रुपए नकद बरामद किए गए। एसपी मनोज रतन चौथे ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।
जमशेदपुर जिले के परसूडे स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर में खड़े एक ट्रक में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद व्यापारियों और मजदूरों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। सूचना पर अग्निशमन विभाग के दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आध्यात्मिक नगरी देवघर में विश्व कल्याण के लिए समय समय पर कई अनुष्ठान किए जाते हैं। इस बार विश्व कल्याण के लिए निखिल कश्यप साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा पर निकले हैं। निखिल इससे पहले भी साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं। साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पर निकले निखिल बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही पूरे भारत का भ्रमण करने का सपना था, जिसे वे साइकिल यात्रा कर पूरा कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा विश्व कल्याण के लिए समर्पित होगी। तो इस बार जो है हम दूसरी बार कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा, और ये जो मेरी यात्रा है विश्व कल्याण हेतु मेरी यात्रा है। पिछले बार जो मेरी यात्रा थी वो शहीदों के नाम पे थी, और इस बार मेरा विश्व कल्याण हेतु यात्रा है। निखिल के पिताजी सुशील फलहारी का कहना है कि निखिल को बचपन से ही साइकिलिंग का शौक था और वह अब शौक जुनून बन गया है। बाबा बैद्यनाथ इनके साथ है, सब मनोकामना इनका पूरा होगा, जय कल्याण होगा, विश्व का कल्याण करे, जय काली। निखिल कश्यप देवघर के पुरोहित समाज से आते हैं और बाबा मंदिर में पूजा भी कराते हैं। अनुमान है कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा में उन्हें 6 महीने का वक्त लगेगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। खबरें खेल के मैदान से। राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में आज से महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो गया। पहले मैच में जापान की टीम ने मलेशिया को 3-0 से पराजित कर धमाकेदार शुरुआत की। चीन और कोरिया के बीच मुकाबला जारी है। अब से कुछ देर में भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। इधर इससे पहले मंत्री हफीजुल हसन और अन्य अतिथियों ने चैंपियंस ट्रॉफी का औपचारिक उद्घाटन किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खेल प्रेमियों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। एशियाई हॉकी का महासंग्राम देखने के लिए रांची के मोरहाबादी स्टेडियम में बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को जगह नहीं मिल पाएगी उनके लिए स्टेडियम के बाहर एलईडी स्क्रीन्स पर भी मैच के जीवंत प्रसारण की व्यवस्था की गई है। और उधर गोवा में चल रहे राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। पुरुषों के 86 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के नितेक जांगड़ ने स्वर्ण पदक जीता है। पाने ने कांस्य पदक जीता। महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में पंजाब की हरजिंदर कौर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महाराष्ट्र की तृप्ति माने को रजत पदक और मणिपुर की पी उमेश्वरी देवी ने कांस्य पदक हासिल किया। वहीं बास्केटबॉल में पुरुषों के राजस्थान ने मध्य प्रदेश को हराने में सफलता पाई। राजस्थान ने रोमांचक मुकाबले में 21-18 से जीत हासिल की। और अब नजर डाल लेते हैं मौसम पर। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। इस दौरान डाल्टनगंज में न्यूनतम पारा 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 5 दिनों तक न्यूनतम और अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट का किया दौरा। सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के कार्यक्रम में हुए शामिल। कल देश भर के 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में की बैठक। कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने पर दिया बल। 15 नवंबर तक मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की होगी शुरुआत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में संकल्प यात्रा को किया संबोधित। रांची में कल यात्रा के समापन समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शिरकत। और महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। जापान ने पहले मुकाबले में मलेशिया को 3-0 से किया पराजित। कुछ देर में भारत का मुकाबला थाईलैंड से।